श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां। तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां। येनाञ्जसोऽल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक। जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। पूर्वात्पूर्व सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित गुरु जी के चरणों में कोटिशाह नमन। समुपस्थित मेरे अग्रज एवं मनुजों, आपके हृदयस्थ विराजमान उस परमपिता परमात्मा को सादर प्रणाम एवं आप सभी का अभिनंदन स्वागत। आइए हम सभी इस सत्संग में, इस सत्र में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भजन के माध्यम से अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ते हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख दुखिया जन के दुख हारी हरि। दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम सभी गोकर्ण जी के द्वारा धुंधुकारी के जो प्रेतत्व की मुक्ति थी उसकी कथा सुन रहे थे। कथा प्रारंभ की गोकर्ण जी ने प्रथम दिवस में जो वह बांस रखा था जिस पे धुंधुकारी को स्थान दिया गया था सप्तग्रंथी वाला, उसमें प्रथम दिवस कथा सुनते ही प्रथम गांठ खुल गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, इस प्रकार सातवें दिन सातों गांठ खुल गई और वह बांस जो था एक इधर एक उधर दोनों गिर गए। बीच में अब जो धुंधुकारी की आत्मा थी जो प्रेत रूप में थी वह प्रेत रूप में नहीं बल्कि भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हुई। गोकर्ण जी जो कथा सुना रहे हैं वह गौ माता के औरस पुत्र हैं, यानी कि गौ माता ने उनको जन्म दिया है। अब जो गौ माता जिनके लिए कहा गया 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और उनका यदि कोई पुत्र वो भी किसी संत का आशीर्वाद हो तो वह कितना दिव्य होगा। इसीलिए गोकर्ण जी की कथा सुनाने से धुंधकारी का मोक्ष हुआ और मोक्ष हुआ जिसकी कथा के लिए कहा गया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आज जितने भी धुंधुकारी के पाप थे, जितने भी दुख थे, जितना भी क्लेश था वह श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से और उसका श्रवण करते हुए उसने मनन भी किया, निधिध्यासन किया, तब उसके प्रेतत्व की वह जो प्रेत योनि थी उसकी मुक्ति हुई, उससे छुटकारा मिला। गोकर्ण जी महाराज ऐसे पापात्माओं को कथा सुना रहे हैं या धुंधुकारी को कथा सुना रहे हैं तो उनके मन में यह विचार आया जब धुंधुकारी का जो जीवन था, जो उसकी प्रेत योनि थी वो छूटी और उसके लिए वैकुंठ से भगवान ने विमान भेजा और जब विमान भेजा तो धुंधुकारी जी ने गोकर्ण जी ने वहां प्रश्न पूछ लिया कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ पर कथा तो सभी सुन रहे थे, सभी ने सुनी भी, जैसे धुंधुकारी बैठा था ऐसे सभी लोग बैठे थे कथा सुन रहे थे। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, मेरे निर्मल संत स्वभाव वाले श्रोता यहाँ उपस्थित थे, परंतु आपने केवल धुंधुकारी के लिए विमान क्यों लाया। आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अगर धुंधुकारी के लिए विमान आया है तो इन्होंने भी कथा सुनी, इनके लिए भी आना चाहिए। जिन्होंने कथा सुनी है इतने निर्मल स्वभाव वाले हैं, परंतु आप धुंधुकारी के लिए विमान लाए हैं। या फल भेद क्यों किया आपने, या आपने पक्षपात क्यों किया। तब वहां भगवत पार्षद कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण करने की जो प्रक्रिया है वह धुंधुकारी की अलग थी और जो आपके श्रोतागण थे उनकी अलग थी। पूछा कैसे, बोले जो धुंधुकारी सुन रहा था वहां श्रवण कर रहा था, फिर उसका मनन कर रहा था और मनन करके वहां सोच रहा था कि या जो भी कर्म, जितने भी क्रियाकलाप श्रीमद् भागवत में वर्णित किए गए हैं वह सब मैं करूंगा, उसने यह संकल्प लिया। इसलिए ऐसा हुआ, धुंधुकारी के लिए विमान आया और इनों के नहीं आया। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। सुना तो सबने, सुनते तो सभी कथाएं, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और लोग भी जाने कितनी हजारों हजार कथाएं चलती रहती हैं, परंतु न तथा मननम कृतम। किस प्रकार, बोले जिस प्रकार एक पशु भोजन करता है,
सुनता रहता है, खाता रहता है किसी प्रकार से भी, परंतु खाने के बाद वह जुगाली करता है। जब आप लोग देखते होंगे कोई भी पशु हो, वह पहले खा लेगा, पेट जब उसका भर जाएगा उसको लगेगा, फिर आराम से बैठ करके वह जुगाली करेगा, फिर उसके मुख से जो वह फेन निकलता है। तो यह जो श्रीमद् भागवत है, धुंधकारी ने इसको सुनते हुए इसको मनन किया, इसको अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्प लिया, और एक ही विद्यालय में आप देखते होंगे सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे रहते हैं, परंतु समझ में किसको आता है? जो अपने गुरु की, अपने अध्यापक की, अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुनता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम बैठे तो वहाँ पर होते हैं शरीर से, परंतु मन कहीं और होता है। हम देखते हैं कि हमारे सामने कई बार कुछ गुजर गया, कई बार चीज़ कोई घटना घट गई, परंतु हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो वहाँ जो मन है, मन से मनन करना, मन से ध्यान देना, चित्त लगा करके, चित्त की एकाग्रता से जब श्रीमद् भागवत को जो कोई सुनता है, वह फिर इस भागवत रूपी स्वर्ण पदक का अधिकारी हो जाता है। उसके लिए करना क्या होगा? तो भगवत पार्षदों ने कहा, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्। विश्वासो गुरुवाक्येषु, जो भी वक्ता, जो भी कथा व्यास उस पीठ पर विराजमान है, गुरु के रूप में, श्रेष्ठ के रूप में, उसके वाक्यों में, या जो भी वह वाक्य बोल रहा है, जो भी वह शब्द बोल रहा है, उसमें पहले तो विश्वास करना। और जब विश्वास हो जाएगा, हमें ये लगने लगेगा कि हाँ हमसे यह उच्च है, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे ज़्यादा जानता है, तब हमारे अंदर क्या आएगी? बोले स्वस्मिन् दीनत्व भावना। दीन की परिभाषा यहाँ वो नहीं कि हम अपने को धनहीन मानने लगे, अपने को हम अनाथ समझने लगे, नहीं। हमारे अंदर दीन की भावना कैसी आनी चाहिए? वह जो हमारे हमसे श्रेष्ठ जो व्यासपीठ पर विराजमान है, उसके लिए हमें यह सोचे कि यह जो भी बोल रहा है उचित बोल रहा है। यद्यपि आजकल ऐसे इस जगत में, संसार में देख रहे हैं, खासकर भारत में, और भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग कथाएं कर रहे हैं, परंतु पाखंड फैला रहे हैं। भागवत जी के श्लोकों से, भागवत जी के अर्थ से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो उनकी बातों पर हम विश्वास कैसे करें? बोले श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है, जिसके लिए कहा गया है जब हम इसको सुनते हैं, अगर उनके मुख से एक भी श्लोक शुद्ध निकल रहा है तो उससे हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जब पारायण विधि में आता है तो उन्होंने कहा श्लोकार्धम श्लोक पादम, या तो उससे भी आधा आप भी अगर सुन लेते हैं, श्लोक का आधा हो या श्लोक के आधे का भी आधा, मतलब एक पाद हो, तो हमारा कल्याण निश्चित है। और बोले मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति, क्योंकि कथा में हमारी निश्चलमति नहीं हो पाती। कितने श्रोता लोग तो ऐसे जाते हैं, हम लोग जाते हैं, बैठे हम जा करके सत्संग में या जो भी कथा चल रही है, पहले तो हम देरी से, विलंब से पहुंचते हैं। अब वहाँ पर जाकर के हम पहुँचे, एक दो को और डिस्टर्ब किया, कथा कहाँ चल रही थी, कल क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, वो देखो वहाँ पंडित जी ऐसे गलत कर रहे हैं। इस प्रकार निश्चलमति नहीं हो पाती हमारी। लेकिन जब कथायाम निश्चलामति, कथा सुनने आते हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा जो मन है वह अन्य कृत्यों में लगा रहता है, तो यह नहीं होना चाहिए। कथायाम निश्चलामति, विमलामति, निर्मलामति, निर्मलमति हो, निश्चलमति हो। और फिर जब हमारे अंदर वह भाव आ जाएगा स्वस्मिन् दीनत्व भावना, कि हाँ जो भी ये व्यास जी बोल रहे हैं उचित है या श्रेष्ठ है, तो फिर हमारे लिए भी
इस संसार से ले जाने के लिए। विमान आए ना आए परंतु हमारा मोक्ष जरूर हो जाएगा। और वहाँ पर जाकर के अगर हमने कहा, हमने सत्संग किया, हमने सत्संग सुना, तो सत्संग की तो बहुत महिमा बताई गई है। तुलसीदास जी के दोहों को लेकर देख लीजिए आप। एक घड़ी आद्यु माँ पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग जितने भी सुख हैं, चाहे स्वर्ग का सुख हो, मोक्ष का सुख हो, और यह सब एक क्षण के सत्संग के आगे बिल्कुल फीके हैं। तो सत्संग करना चाहिए, उससे हम लोगों को लाभ होगा। और विमान यदि कोई चाहता है तो वह दत्त चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के कथा सुने, मनन करे। आप देखते हैं किसान कोई खेती करता है, वह उस खेत में चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे ज़्यादा बारिश आ जाए, परंतु क्या किसान खेती करना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति से निराश नहीं होना है, क्योंकि भक्ति में यदि कामना आ गई तो फिर भक्ति नहीं रह जाती। हमें भक्ति से ये करना है कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यदि हमने इन लौकिक सुखों को उनसे मांग लिया, भोगों को मान लिया भगवान से, फिर क्या ही भक्ति रह जाएगी हमारी। भगवत पार्षदों ने गोकर्ण जी को समझाया कि ना तो आप निराश होइए, ना आपके श्रोता। आप फिर से कथा आयोजित करें और फिर इनको बताएं इसकी महिमा, और ये फिर तन्मय होकर के जब सुनेंगे, सावधानी से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, तब कथा सुनकर अवश्य विमान आएगा। गोकर्ण जी औरों को लेने के लिए तो हम विमान लेकर के आए हैं, परंतु आपको लेने के लिए भगवान स्वयं साक्षात श्री हरि आएंगे, क्योंकि आपने कितने लोगों का कल्याण करेंगे। और जब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा प्रारंभ की, अंत में श्री व्यास जी ने महात्म्य में जो वर्णन किया, तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातयः, विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी की कृपा से, गोकर्ण जी के भागवत के भाव से, भागवत सुनाने के प्रभाव से, तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा। अब जीव में तो हर कोई आ जाता है, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर भगवान निवास कर रहे हैं, वह सभी जीव। और फिर आगे लिख दिया आश्व चांडाल जातया, कुत्ते से लेकर के चांडाल जाति पर्यंत जितने भी लोग थे, विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण भगवान की, गोकर्ण देव की कृपा से उन सभी का मोक्ष हुआ। और अंत में वहां पर उन्होंने कह दिया अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जो गोलोक भगवान का योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वहां पर भगवान स्वयं गोकर्ण जी को लेकर के गए और अन्य जितने भी लोग थे सभी को लेकर के गोकर्ण जी की कृपा से, गोकर्ण जी की महिमा से गोलोक पर पहुंचे, गोलोक में पहुंचे। इस प्रकार गोकर्ण जी ने भक्तों को तारा, कल्याण किया, भक्तों को भगवत धाम बनाने के लायक बना दिया। अब गोकर्ण जी ने जो भी कथा सुनाई या श्रीमद् भागवत कथा का जो वर्णन किया, उसके जो महात्म्य है, उसका बहुत सुंदर महात्म्य है। ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताह यज्ञेन कथा सुसञ्चितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यौ पीतश्च ते गर्भगता न भूयः
जिसने सप्ताह यज्ञ में या श्रीमद् भागवत के एक भी श्लोक का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए अपने अंदर धारण कर लिया उसको, तो पीतश्चते गर्भगता न भूया, वह फिर गर्भ में प्रवेश नहीं करते, अर्थात उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिसने इस कथा की रस का एक बूंद भी पी लिया, उसके जितने भी राग, द्वेष, सुख, दुख, ये जो द्वंद्व हैं, लाभ, हानि, जीवन, मरण, ये सब हानि के प्रपंच से, इसके प्रपंच से उठ करके भगवत धाम को पधार जाते हैं। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृत् वै विदहेदघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। यह जो आख्यान, जो व्याख्यान कहा गया, गोकर्ण जी और धुंधकारी का जो चरित्र जो सुनाया गया, इसको जिसने एक बार भी सुन लिया, सकृत वै विदहेत अघौघम। एक तो अघ होते हैं पाप, और अघौघम मतलब पापों का समूह, उसको नष्ट कर देते हैं। या जो श्रीमद् भागवत कथा है उसको नष्ट कर देती है। और कहा श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहे, यदि किसी के पितर रुष्ट हैं, जिन पर पितरों की कृपा नहीं हो रही है, तो जो पितृपक्ष जो आता है अथवा उनके श्राद्ध वाले दिन इस श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत पारायण यदि रखा जाए तो उनकी तृप्ति भी होती है, वो हम पर कृपा भी करते हैं। नित्यम सुपाठात अपुनर्भवम च, यदि इसके अक्षरों का, इसके अध्यायों का हम नित्य पाठ करते हैं तो हमें फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब श्रीमद् भागवत महात्म्य जो 6 अध्याय में पहला कहा गया, सबसे पहले उसमें 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, तो उस 6ठे अध्याय में केवल और केवल विधि बताई गई है। किस विधि से, किस प्रकार के वक्ता से या किस प्रकार के श्रोता बन करके हम कथा को सुन सकते हैं, कहाँ पर सुन सकते हैं, सब बताया गया। सबसे पहले वक्ता का लक्षण बताया गया, कौन से वक्ता से हमें कथा सुननी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिय। पहले बोले विरक्तो, जो विरक्त हो। कैसा विरक्त? बोले किसी प्रकार का राग ना हो उसके अंदर, ना पैसे को लेकर के, ना किसी अपने पराये को लेकर के, और ना ही वह जो कथा कर रहा है उससे यहाँ कोई आशा रखे कि हमको इससे इतना मिल जाएगा, इतना चढ़ावा आ जाएगा, वह विरक्त हो। और विष्णु दीक्षा से युक्त हो, वैष्णव हो। विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। श्रीमद् भागवत महापुराण में कई कई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको बताने के लिए वेदों के दृष्टांत, शास्त्रों के दृष्टांत, अन्य महापुरुषों के दृष्टांत देने पड़ते हैं। तो इसमें कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। पहले तो शास्त्रों को भी जानता हो, वेदों को भी जानता हो। ऐसा जो धीर विवेकी जो वक्ता होगा उससे कथा सुननी चाहिए। और उसके नीचे निषेध किया, कैसे वक्ता से कथा नहीं सुननी चाहिए। बोले अनेक धर्म विभ्रांतास्त्रैणाः पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चार त्याज्यास्ते यदि पंडिता। यदि आपको लग रहा है कि पंडित है, श्रीमद् भागवत महापुराण को बहुत अच्छे से जानता है, परंतु उसके अंदर यदि ये अवगुण है तो उनको त्याग कर देना चाहिए। बोले अनेक धर्म विभ्रांता, अपने किसी एक इष्ट को लेकर के नहीं रह रहा है, अपने सनातन को नहीं मान रहा है, वह जो मन में आ रहा है किसी को भी इष्ट बना दे रहा है, किसी को भी मुख्य देवता बना दे रहा है, और अनेक प्रकार से जो भ्रमित है, जो खुद ही कथा को बताने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। और स्त्रैणाः, जो ज़्यादा लंपट है, पाखंडी है,
पाखंडवादी है उसका त्याग कर देना चाहिए। शुक्र शास्त्र कथोच्चार त्याज्यास्ते यदि पंडिता, यदि पंडित भी आपको लगता है बहुत ज्ञान है इसको, तो ऐसे लोगों को त्याग कर देना चाहिए। और श्रोताओं के लिए भी बड़े नियम बताए गए कि कथा सुनने का उन्हीं को अधिकार है जो भगवान विष्णु के मंत्र से दीक्षित हैं, जो वैष्णव हैं। सनकादियों ने नारद जी से कहा कि वैष्णवी दीक्षा से रहित भी यदि कोई लोग हैं तो वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, परंतु उसके लिए एक निदान कर दिया कि जो कथा सुन रहा है या जो मुख्य परीक्षित बना है वह वैष्णव दीक्षा से युक्त हो। जो संकल्प पूर्वक कार्य कर रहा है, जो अपने मोक्ष के लिए या किसी अन्य मनोरथ को लेकर के कार्य कर रहा है, भागवत कथा को सुन रहा है, वह भले ही वैष्णवी दीक्षा से युक्त हो तो चल जाएगा, अन्य लोग तो सुन सकते हैं। ये उन्होंने ऑप्शन रखा, विभाग किया, परंतु ऐसा कुछ वो है नहीं। जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त वक्ता है, जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त श्रोता है, उन्हीं को इस कथा को सुनने का अधिकार है। और लालच नहीं होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए दोनों को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गावै सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। गावहि सुनहि सदा मम लीला। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी लीलाओं का, मेरी कथाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं और नित्य निरंतन करते रहते हैं, वो हेतु रहित परहित रतशीला। कैसे होने चाहिए? बोले हेतु रहित होना चाहिए। उनके अंदर कोई अपने लिए हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं कथा सुनूंगा, मैं कथा कहूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। परहित रतशीला, परोपकार की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सज्जन लोग तो वही हैं, परोपकाराय सताम विभूतया। जो सज्जन हैं, जो सज्जन विभूति लोग हैं, वो तो परोपकार के लिए ही है। वक्ता लालच में आकर के यदि किसी अवैष्णव को कथा सुना देता है, सुना दे तो सुना दे, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, वही कथा को सुनने के अधिकारी हैं। और वहां पर सबसे बड़ी बात कही कि जैसे विवाह के लिए धन इकट्ठा किया जाता है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। बढ़िया से पांडाल लगवाना चाहिए, मंच व्यवस्थित होना चाहिए और स्वच्छ जगह पर होना चाहिए। यदि वह जगह खुली हो तो और उत्तम रहता है, जगह विस्तृत हो जहाँ पर अधिक से अधिक लोग बैठ सके और कथा सुनने के लिए जो परीक्षित बन रहा है, जो मुख्य परीक्षित है, वह जाए, लोगों से कहे कि आप भी आइए, कथा सुनिए। फिर प्रथम दिवस शोभा यात्रा इत्यादि करके, और कहा गया कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा जो होती है वह भी कर गए, क्योंकि कथा में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए भगवान गणेश की पूजा करके और शोभा यात्रा निकाल करके, कलश यात्रा निकाल करके फिर कथा गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारी कथा में कोई विघ्न ना आए। इस प्रकार कथा को प्रारंभ करना चाहिए। अब जो मंडप का निर्माण किया है, वहाँ पर व्यास जी को ले जा करके पहले जो वेद इत्यादि पूजन हो रहा है वहाँ करे, फिर व्यास जी को बैठा करके व्यास जी का पूजन करे और फिर उनसे प्रार्थना करे, मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया, निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। उस व्यास जी से या उन सुखदेव स्वरूपी जो भी वहाँ पर कोई चिन्ह इत्यादि रखा गया, उनसे प्रार्थना करिए, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। हे नाथ, हे केशव, आप मेरी की हुई आप पूजा स्वीकार करें और मुक्त्यर्थम भवसागरे, इस भवसागर से मुक्ति देने के लिए आप हमें मुक्त करें। हमने आपके चरणों का आश्रय लिया है, हमें आप भवसागर से उतारिए, हे करुणानिधि, बचाइए। क्योंकि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही,
कई जगह ये स्पष्ट किया गया, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसका प्रमाण भी है कि जब उद्धव जी जाकर के भगवान से प्रश्न पूछते हैं, जब भगवान का सुधाम गमन हो रहा था, तो वहाँ भगवान ने बताया उद्धव जी को कि हाँ, मेरी एक ज्योति जो जा रही है गोलोक, परंतु मैं अपना जो एक और तेज है इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में अपना वह तेज स्थापित कर रहा हूँ। इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। इस प्रकार जयकारे होते हुए, जयकारे करवाते हुए और संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अब सनकादियों ने आगे की कथा प्रारंभ की, वहाँ पर संकीर्तन करने के लिए, ठीक है, संकीर्तन कितना प्रमुख है, कौन कौन से लोग आए। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया रागकर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, देवर्षि नारद खड़े होकर के वीणा बजा रहे हैं और अर्जुन राग अलाप रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। इस प्रकार कीर्तन मंडली कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार अगर ऐसा कुछ भ्रम भी हो जाए कि अर्जुन कैसे आ गए, क्योंकि अर्जुन को तो गए हुए लगभग 260 वर्ष उस समय बीत चुके थे, तो वहां पर बताया कि शरीर छोड़ने के बाद भी जो देवस्वरूप हो जाते हैं वह इस सत्संग को सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए, संकीर्तन करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए भगवान के पार्षद के रूप में वह फिर भगवान के साथ आते हैं और फिर उस संकीर्तन में भाग लेते हैं। इस प्रकार उस कथा में तीनों भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए बढ़िया से झूम रहे हैं संकीर्तन में। और इसके बाद बताया कि कौन कौन लोगों ने कौन कौन से जगह पर कितने कितने वर्षों बाद कथा सुनाई। कलयुग के 30 वर्ष के बाद सनकादियों ने नारद जी की जिज्ञासा पर और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए जो कार्तिक मास चल रहा है, इसके शुक्ल पक्ष के नवमी से कथा सुनाई थी और पूर्णिमा को विराम दिया। इस प्रकार सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई उस समय भी उसके 200 वर्ष बाद, मतलब गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी को कथा सुनाई वह सुखदेव जी के 200 वर्ष के बाद सुनाई, और कलयुग के बाद जब 30 वर्ष बीत गए थे उस समय सुखदेव ने कथा सुनाई थी। मतलब गोकर्ण और धुंधकारी का जो वर्णन आता है वह कलयुग के 230 वर्ष बाद वर्णन आता है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु रहमन्य नृणान वैष्णवाना। बोले जो ये सकल कलमशों की नाशक जो कथा है, और यमराज अपने दूतों को पास लिए जब जाते हैं तो यमराज उनको समझाते हैं। क्या बोलते हैं? बोले ऐसे सीधे साधे लोगों को मत उठा के लाना जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरित्रों का गान करते हैं। हाँ, यदि कोई प्रमाद कर रहा है, जो दुनियादारी में भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसको आप उठा करके ले आइए और फिर उसको दंडित करिए। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का गान करता है, भागवतामृत का पान करता है, वह फिर कुमारगामी नहीं होता है। और जो नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत को धारण करता है, सुनता है, सुनाता है, उसके हाथ में मुक्ति होती है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्री है जो मुक्ति का दान करने के लिए गर्जन करता है। अर्थात जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, श्रवण करवाता है, वह
एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थान्नै भुवने किमप्यसाध्यम्। अर्थात भगवान उसको पूर्ण तरह से मुक्त कर देते हैं इस संसार से, और जो भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है उसके लिए अन्य साधनों करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो यह महात्म्य है यह अच्छे से श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो, और फिर हम आगे जब कथा सुने तो यह जो आख्यान बताए गए हैं, जो भी दृष्टांत बताए गए हैं, इनको हम स्मरण में रखते हुए हम उसके अंदर श्रीमद् भागवत के लिए विश्वास जगा पाएँ, श्रद्धा जगा पाएँ और उसको सुनने के लिए तत्पर रहें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के महात्म्य को जानते हैं तो फिर हम उसको श्रवण करने में या उसको देखने में बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं। इस प्रकार ये जो 6 अध्यायों में महात्म्य है इसका वर्णन श्री पद्म पुराण से लिया गया। आगे की कथा जो प्रथम स्कंद की है हम सभी अगले सत्र में सुनेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विरमित करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।